और हमारे होनहार और युवा एक तरफा प्यार की ताकत जितनी है जो गति को बदलते हैं, दर्द भी उतना ही है। एक जोरदार जयकारे के साथ भारत माता की। बहुत ही सम्मान के योग हमारे इस क्षेत्र से जिन्होंने चुनाव लड़ा, अगर खतरा है मतलब वी आर द राइट प्लेस। डॉक्टर पवन सैनी जी, हमारे जिला के प्रभारी, हरियाणा सरकार के चेयरमैन धर्मवीर मिर्जापुर जी, हमारे जिला के अध्यक्ष मनदीप राणा जी, विवेक गुप्ता जी, करमचंद गोल्डी जी, संदीप अमली जी, मार्केट कमेटी के चेयरमैन नरेंद्र राणा जी, हमारे खेल विभाग के प्रिंसिपल नवदीप सिंह विर्क जी, हमारे डायरेक्टर स्पोर्ट्स विभाग संजीव वर्मा जी, उपस्थित सभी महानुभाव पत्रकार एवं छायाकार मित्रों, आज मेरे लिए ये बहुत ही खुशी का दिन भी है और बड़े उत्साह का दिन भी है कि आज बड़ागढ़ में हरियाणा स्टेट चैंपियनशिप 2025 आज इसके उद्घाटन के अवसर पर मुझे आने का मौका मिला है। मैं सभी होनहार खिलाड़ियों को, सभी भाई और बहनों को मैं इस हरियाणा स्टेट चैंपियन 2025 के उद्घाटन अवसर पर बहुत बहुत बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। युवा साथियों, मेरे सामने प्रदेश के 4000 से अधिक ये ऊर्जावान युवाओं का दल उपस्थित है। मुझे ये खुशी है कि ऊर्जावान युवाओं और जो जहां पर मैं उनकी तरफ देख रहा हूं, उनके चेहरों पर जो मुस्कान, जो उमंग, वो दमक रही है। हर दिल में एक ही संकल्प धड़क रहा है कि मैदान में उतरेंगे तो जीत करके ही लौटेंगे। मैं आप सबको इस हरियाणा स्टेट चैंपियनशिप 2025 और हमारी युवा शक्ति का ये महोत्सव ये बन गया है। मैं इस आयोजन के लिए मैं खेल विभाग के हमारे अधिकारियों और आप सब इस खेल के अंदर पार्टिसिपेट कर रहे हैं, सभी को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। साथियों, मुझे विश्वास है कि इस चैंपियन से आप अपने खेल स्तर को और अधिक ऊंचा उठाने का में सफल रहेंगे। मैं ये कहना चाहूंगा कि मैदान में गूंजे युवा पुकार, जीत का रखो सदा विचार। युवा साथियों, हार से सीखो, हिम्मत ना हारो, नई उड़ान भरो, सपनों को संवारो। साथियों, यह चैंपियनशिप आज ऐसे समय में हो रही है जब हम गत 1 नवंबर से हिंद की चादर 9वीं पातशाही गुरु तेग बहादुर जी का 350वां शहीदी दिवस हम मना रहे हैं। युवा साथियों, श्री गुरु तेग बहादुर जी ने
देश व धर्म की रक्षा के लिए अपने जीवन की महान कुर्बानी दी थी। हम सब जानते हैं कि गुरु तेग बहादुर जी ने अन्याय, धार्मिक कट्टरता और अत्याचार के विरोध अपनी आवाज को उन्होंने बुलंद किया है। साथियों, उन्होंने अपना शीश कटवाना तो मंजूर था, लेकिन वो अपने धर्म से कभी विचलित नहीं हुए। उनके बलिदान, त्याग और सिद्धांतों से आप युवाओं को प्रेरित करने के लिए उनका शहीदी दिवस ये प्रदेश स्तर के ऊपर मनाया जा रहा है। युवा साथियों, आज इस स्टेडियम के दृश्य को देखकर मुझे, जब मैं पिछले वर्ष इस स्टेडियम में आया था तो यहां पर उस समय हरियाणा कबड्डी महाकुंभ का आयोजन हो रहा था। उसका आयोजन हुआ था। उस महाकुंभ में लड़कों की 4 और लड़कियों की भी 4 टीमें, 96 खिलाड़ियों ने इसमें भाग लिया था। इस प्रतियोगिता जीतकर ये महाकुंभ ये फाइनल के अंदर आई थी। और उसी महाकुंभ में, मिसी स्टेडियम में मैंने ये घोषणा की थी। मैंने तब ये कहा था कि इस स्टेडियम में, क्योंकि ये मॉडर्न स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स ये हमारा स्टेडियम है, इसमें हमारी बेटियों के लिए, क्योंकि यहीं पर हमारी बेटियां इस क्षेत्र से यहाँ एजुकेशन के लिए आती हैं, और जब बेटियां एजुकेशन के लिए आती है तो उनके लिए यहाँ अच्छा खेल का मैदान भी हमारे युवा साथियों के लिए, बेटियों के लिए वो भी आवश्यक है। और मैंने तब यहाँ घोषणा की थी कि हॉकी का एस्ट्रोटर्फ मैदान व एथलीट्स ट्रैक बनाने की मैंने यहाँ बात कही थी। मुझे खुशी है आज उस घोषणा का अमली जामा यहाँ पहनाया जा रहा है। साथियों, आज हॉकी एस्ट्रोटर्फ मैदान और 4 लेन सिंथेटिक एथलेटिक्स ट्रैक का शिलान्यास आज यहाँ किया गया है। इसके लिए मैं सभी युवाओं को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। इस हॉकी एस्ट्रोटर्फ मैदान व एथलेटिक्स ट्रैक को बनाने पर, जैसा अभी बताया भी है, 16 करोड़ 71 लाख रुपए की लागत इसके ऊपर आएगी। इस ट्रैक के बनने से हमारे युवाओं के सपनों को एक नई उड़ान भी वो मिलेगी। साथ ही यह आधुनिक हॉकी एस्ट्रोटर्फ मैदान हरियाणा को स्पोर्ट्स पावर ऑफ इंडिया बनाने में ये कारगर भी ये सिद्ध होगा। जिस प्रकार हम देखते हैं हमारे कुरुक्षेत्र जिला शाहबाद में जो स्थित हॉकी एकेडमी में बने एस्ट्रोटर्फ मैदान से हमारी बेटी रानी रामपाल व सविता पूनिया वहां से उस एस्ट्रोटर्फ मैदान से खिलाड़ियों ने हमारे उस मैदान से निकल करके देश का नेतृत्व करने का काम हमारी बेटियां कर रही हैं, और वो देश विदेश में इस क्षेत्र का नाम भी ऊंचा कर रही हैं। यह स्टेडियम भी शाहबाद की ही तरह हॉकी की ये नर्सरी कहलाएगा। मेरे लिए बड़ी खुशी की बात है। युवा साथियों, 4 लेन ये सिंथेटिक जो एथलेटिक्स ट्रैक के निर्माण से एथलेट्स जैसे मूलभूत खेलों को भी ये नई दिशा देने का काम करेगा। हर खेल की शुरुआत युवा साथियों दौड़ से होती है, और जब दौड़ की शुरुआत आधुनिक ट्रैक से होगी तो परिणाम भी विश्व स्तरीय आएंगे। ये मुझे खुशी है।
युवा साथियों, यह ट्रैक खिलाड़ियों को चोट के जोखिम से भी बचाएगा और उन्हें अपनी गति और प्रदर्शन में सुधार करने में भी ये मदद करेगा। साथियों, सिंथेटिक ट्रैक की गई प्रैक्टिस से हमारे एथलीट्स, चाहे वह हम सब देखते हैं, चाहे नीरज चोपड़ा की तरह भाला फेंकने वाले हों या रेसर्स हों, अपनी प्रतिभा को पूरी क्षमता के साथ वो निखार पाएंगे। युवा साथियों, इसी प्रकार की खेल सुविधाएं पूरे राज्य में भी हमारी सरकार विकसित करने का ये बीड़ा उठा रखा है। इसके लिए हमने पिछले 11 वर्षों में युवाओं के खेलों के लिए 989 करोड़ रुपए हमारी सरकार ने ये खर्च किए हैं। हमने खेल विभाग के बजट को भी 2 गुना ये ज्यादा किया है। और मैं देखता हूं, जब वर्ष 2014-15 में हम यहाँ पर जो युवाओं के लिए खेलों के ऊपर 275 करोड़ रुपए जहां खर्च हुए थे, मैंने इस वित्त वर्ष में इस बजट को बढ़ा करके 589 करोड़ रुपए करने का प्रावधान ये हमारी सरकार ने किया है। साथियों, मैं आप सब युवा साथियों से वर्तमान में राज्य में 3 राज्य स्तरीय खेल परिसर हैं, 21 जिला स्तरीय हमारे खेल स्टेडियम है, 25 उपमंडल स्तरीय हमारे खेल स्टेडियम हैं, 163 राजीव गांधी खेल परिसर हैं, 245 ग्रामीण स्टेडियम है, 10 स्विमिंग पूल है, 11 सिंथेटिक एथलेटिक्स ट्रैक है, 14 हॉकी, एट्रोट्रेस, टर्फ और 2 फुटबॉल सिंथेटिक, स्टय और 9 बहुउद्देशीय हाल भी उपलब्ध हैं, ताकि हमारे खिलाड़ी जो दुनिया में भारत के नाम को, हरियाणा के नाम को ऊंचा कर रहे हैं। युवा साथियों, इसके अलावा हम सब जानते हैं कि हमने राई सोनीपत में हरियाणा खेल विश्वविद्यालय की भी हमने स्थापना की है। प्रदेश में 16 जिलों में जिला खेल एवं युवा कार्यक्रम अधिकारियों के कार्यालयों में सुविधा केंद्रों का निर्माण 3 करोड़ रुपए की लागत से हमने किया है। युवा साथियों, खेल ही वह शक्ति है जो युवाओं को ऊर्जा और सकारात्मक दिशा वो देती है। जब युवा मैदान में दौड़ता है तो वह नशे से दूर होता है, अनुशासन में होता है और राष्ट्र निर्माण में वो भागीदारी होता है। साथियों, मैं सभी युवा साथियों से ये भी कहना चाहूंगा कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने ठीक ही कहा था कि मैदान में जो खिलाड़ी अपना सर्वश्रेष्ठ देता है वही जीवन में सबसे आगे बढ़ता है। युवा साथियों, मुझे गर्व है कि हरियाणा के खिलाड़ियों ने प्रधानमंत्री जी की इस बात को अपने जीवन में लागू करके दिखाया है। हम सब के लिए ये खुशी की बात है कि हमारी धरती ये सदियों से वीरों की, खिलाड़ियों की और कर्म भूमियों की, कर्म योगियों की ये भूमि रही है। ओलंपिक, चाहे ओलंपिक गेम हो, चाहे एशियन खेल हो, राष्ट्रमंडल खेल हो या राष्ट्रीय चैंपियनशिप, हर जगह हरियाणा के हमारे बेटे बेटियों ने देश का नाम रोशन किया है। युवा साथियों, हम सब देखते हैं, चाहे पेरिस ओलंपिक 2024 में देश के द्वारा जो मेडल जीते गए, उन 6 पदकों में से 5 पदक मेरे हरियाणा के खिलाड़ियों ने जीते हैं। ये हम सब के लिए ये गर्व की बात है। और इससे पहले हम सब जानते हैं कि टोक्यो ओलंपिक 2020 में हरियाणा के 30 खिलाड़ियों ने भाग लिया और इनमें भारत द्वारा जीते गए 7 पदकों में से 4 पदक हमारे हरियाणा के खिलाड़ियों ने हासिल किए हैं। युवा खिलाड़ियों, यही नहीं, एशियाई खेलों में भी प्रदेश का प्रदर्शन बड़ा ही सराहनीय रहा है। हजगो एशियाई खेल 2022 में राज्य के 82 खिलाड़ियों ने इसमें भाग लिया है और मुझे खुशी है कि इनमें से
111 पदकों में से 28 पदक मेरे हरियाणा के खिलाड़ियों ने जीते हैं। ये हम सब के लिए गर्व की बात है। युवा खिलाड़ियों, इसी प्रकार राष्ट्रमंडल खेलों में भी हरियाणा के खिलाड़ियों का ये दबदबा रहा है। चाहे बरगेम राष्ट्रमंडल खेल 2022 के दौरान हरियाणा के 43 खिलाड़ियों ने भाग लिया और इनमें से हमारे हरियाणा के 20 खिलाड़ियों ने पदक जीते हैं। ये सभी उपलब्धियां हरियाणा की दूरदर्शी ये खेल नीति का ही परिणाम है। युवा खिलाड़ियों, ये उपलब्धियां हमारे धाकड़ युवाओं की मेहनत के साथ साथ हरियाणा सरकार की जो खेल का नीति है ये उसका परिणाम है। हमने बचपन में ही खिलाड़ियों को तराशने के लिए प्रदेश में खेल नर्सरियां ये खोलने का निर्णय ये हमारी सरकार ने लिया है। मुझे खुशी है कि इनमें उन्हें वित्तीय सहायता और प्रशिक्षण ये दिया जाता है। हमने प्रदेश में खेल नर्सरियों की संख्या 1500 से बढ़ा करके अब 2000 ये की हैं। मुझे खुशी है कि इन नर्सरियों में हमने 8 वर्ष से लेकर के 14 वर्ष की आयु तक खिलाड़ियों को हम 1500 रुपए तथा 15 वर्ष से 19 वर्ष तक के खिलाड़ियों को 2000 रुपए प्रति माह देने का काम हमारी सरकार कर रही है। साथियों, यही नहीं, खेल नर्सरी प्रशिक्षकों को भी हम 25,000 रुपए मानदेय देने का काम ये हमारी सरकार कर रही है। युवा खिलाड़ियों, हमने उत्कृष्ट खिलाड़ियों के लिए सुरक्षित रोजगार ये सुनिश्चित करने के लिए हरियाणा उत्कृष्ट ये खिलाड़ी सेवा नियम 2021 ये भी हमने बनाए हैं। इसके तहत हमने खेल विभाग में 550 नौकरियों के नए पद भी हमने बनाए हैं। साथियों, खिलाड़ियों के लिए हमने क्लास 1 और क्लास 4 तक के पदों की सीधी भर्ती करने में भी आरक्षण का प्रावधान ये हमारी सरकार ने किया है। साथियों, मुझे खुशी है कि हमने 231 खिलाड़ियों को नौकरी भी देने का काम हरियाणा सरकार में हमारी सरकार ने किया है। साथियों, मुझे बताते हुए गर्व भी हो रहा है कि हरियाणा में पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को हरियाणा सरकार 6 करोड़ रुपए देने का नगद पुरस्कार ये काम करती है। हमने अब तक 16,409 खिलाड़ियों को 683 करोड़ रुपए के नगद पुरस्कार देने का काम ये हमारी सरकार ने किया है। युवा खिलाड़ियों, चाहे राज्य या राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिताओं में हमारे जो खिलाड़ी भाग लेने वाले तथा पदक जीतने वाले छात्रों को हमारी सरकार छात्रवृत्ति भी प्रदान कर रही है। मुझे बताते हुए कि 2014 में 24,000 से अधिक खिलाड़ियों को 70 करोड़ रुपए से अधिक की छात्रवृत्ति अब तक हमने प्रदान की है। युवा खिलाड़ियों, हम खिलाड़ियों को खेल उपकरण भी हमारी सरकार उपलब्ध करा रही है और इसके लिए हरियाणा खेल उपकरण प्रावधान योजना नीति भी हमने बनाई है। इसके तहत हमने हरियाणा प्रदेश में 15,634 खिलाड़ियों को उपकरण भी हमने प्रदान किए हैं। हम खेल विश्वविद्यालय, कोचिंग सेंटर और आधुनिक स्टेडियमों का जाल गांव-गांव बिछाने का हम काम कर रहे हैं। मुझे खुशी है युवा साथियों, मुझे आपसे पूरा विश्वास भी है कि हमारे खिलाड़ी भविष्य में होने वाले 2028 के गेम हो, चाहे 2032 के गेम हो या 2036 के ओलंपिक खेलों में हरियाणा के सर्वाधिक पदक जीतने में हम कामयाब होंगे। उनमें हम इस चैंपियनशिप में भाग लेने वाले खिलाड़ी भी इन गेमों में वो भी शामिल होंगे। ये मेरे लिए बहुत ही खुशी की बात है। युवा खिलाड़ियों, हम खिलाड़ियों को बचपन से ही खेलों के लिए प्रोत्साहित व प्रशिक्षित करने पर बल दे रहे हैं और इसके लिए राज्य में मजबूत खेल इंफ्रास्ट्रक्चर भी हम तैयार कर रहे हैं ताकि खिलाड़ियों को सभी आधुनिक सुविधाएं वो प्राप्त हो सकें। युवा खिलाड़ियों, मैं सभी यहाँ पधारे खिलाड़ियों से ये अपील भी करता हूं कि आप
जो खेल खेलते हैं उस खेल को आप खेल भावना से खेलिए, मेहनत और आत्मविश्वास के साथ आप इन खेलों को खेलें। आपकी मेहनत से ही हरियाणा का गौरव बढ़ेगा और भारत का झंडा ये ऊंचा लहराएगा। मैं आप सबको आज इस अवसर के ऊपर बहुत बहुत बधाई देता हूं, आप सबका धन्यवाद करता हूं। एक जोरदार जयकारे के साथ भारत माता के, भारत माता के बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। मैं हरियाणा स्टेट चैंपियनशिप 2025 के शुभारंभ की भी मैं आज विधिवत घोषणा करता हूं। आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं। आप सबके उज्जवल भविष्य की मैं कामना करता हूं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय मुख्यमंत्री जी का हार्दिक आभार और धन्यवाद। मैं कहना चाहूंगा जुदा किरदार